बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को नंगा कर दिया, सारी गेम उलट गई। कप्तान ने आर्मी चीफ के साथ फड्डे की सारी कहानी खोलकर सामने रख दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को फंसाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसे कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत के वजीर इमरान खान की पॉलिसीज की रोजाना तारीफें करने पर मजबूर हैं। बज़ाहिर वो तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन दरपर्दा वो उनकी तारीफें होती हैं। मौजूदा हुकूमत का हर फंदा उसके अपने ही गले में पड़ रहा है। खास तौर पर जो सऊदी अरब में मस्जिद नबवी के अंदर ड्रामा रचाया गया वो अब बेनकाब हो गया है। खास तौर पर मदीना मुनव्वरा में जिस तरह से इन्होंने इमरान खान के खिलाफ गेम प्लान की, अब वो तमाम गेम खुलकर सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने ही शहबाज शरीफ एंड कंपनी के गंदे खेल को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, जिस तरह से कि आपको पता है कि इब्तदाई तौर पर जब हुल्लड़बाजी हुई और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मच गया कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए, और यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान को कौम से माफी मांगनी चाहिए इस घिनौने खेल को रचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब कहानी खुलकर यूं सामने आ गई है कि नून लीग के कुछ अपने ही लोग जो वहाँ के अकामा होल्डर से उनकी जानिब से ये सारा खेल रचाया गया। आपको एक वीडियो याद है कि जिसमें मरियम औरंगजेब चोर चोर डाकू डाकू के नारों पर मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं, तो मरियम औरंगजेब की जानिब से ये स्माइल अपने ही प्लांटेड बंदे को दी गई थी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि सऊदी अरब में जिन लोगों को पकड़ा गया उन लोगों को छुड़वाने के लिए नून लीग ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और सऊदी हुकूमत की जानिब से उन लोगों का बायोडाटा जाहिर कर दिया गया और उनके ताने बाने हुकूमत से मिलते हैं। एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने प्लानिंग की कि मस्जिद नबवी के अंदर जब कोई 2-4 लोग इन्हें देखकर चोर 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 का शोर मचाएंगे तो कुछ लोग मजीद शामिल हो गए और इस तरह इनका मंसूबा वहाँ पे कामयाब हो गया, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि जब वहाँ पे ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दायर किए जाएंगे, तौहीन मजहब के केस चलाए जाएंगे और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आबिद शेर अली और हुसैन नवाज ने और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने वहाँ पे मौजूद अपने उन 3 लोगों को सऊदी हुकूमत से छुड़वाने के लिए सऊदी कौंसलेट से रवाबित किए हैं, जिसको एक्सपोज कर दिया गया है, जिससे सारी गेम खुलकर सामने आ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी कौम की जानिब से मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल करने के जुर्म में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी? क्या इनके खिलाफ तौहीन मजहब और तौहीन मस्जिद नबवी के केस दायर करके इन्हें जेल की सलाखों के पीछे फेंका जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे अब कौम का इम्तिहान शुरू होगा कि वो इमरान खान को तौहीन मजहब के केस में फंसाने के चक्कर में मस्जिद नबवी की तौहीन करने वालों के खिलाफ किस तरह का सलूक करते हैं। दोस्तों, पहले ही इनके खिलाफ शदीद तरीन नफरत फैलती जा रही है, लेकिन आए रोज इनके घनौने मंसूबे इन्हीं के गले पड़ रहे हैं और ऐसा ऐसा इनके गले का फंदा बनते जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब मुफ्ता इस्माइल की जानिब से इमरान खान पर तनकीद इस अंदाज से की जा रही है कि वो इमरान खान की तारीफ लग रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल बेच रहा है और इमरान खान भी यही कहा करते थे। इसके अलावा कामयाब नौजवान स्कीम के हवाले से तारीफें की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान दुनिया से सस्ती इशाए खुर्दोनोश पाकिस्तान को मुहैया कर रहा था। बिजली के हवाले से मामलात आपके सामने हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बिजली दिन में एक आध बार गायब होती थी, जबकि अब सूबाई दारुल हुकूमत के पोश इलाकों में दिन में आधा घंटा के लिए 5 मरतबा लोड शेडिंग होती है, जबकि लाहौर की छोटी आबादियां रोजाना 7 से 10 घंटे बिजली से महरूम रहती हैं। अगर लाहौर जैसे बड़े शहर से दीगर इजला में जाने का इत्तफाक हो तो हर 1 घंटे बाद बिजली की लोड शेडिंग होती रहती थी। अब ईद के दिनों में जो छुट्टियां हुई और इस दौरान इंडस्ट्री बंद रही तो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि देखिए हमने लोड शेडिंग पर काबू पा लिया है, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री खुली उसके बाद दोबारा से लोड शेडिंग शुरू हो गई। दोस्तों, इस हुकूमत ने कहा था कि इक़्तिदार संभालते ही अवाम की हालत बदल कर रख देंगे, लेकिन उन्होंने आते ही महंगाई को पहले से बढ़ा दिया और बिजली जिसके नर्ख इमरान खान ने 5 रुपए फी यूनिट कम किए थे, उसकी कीमत आते ही इन्होंने 5 रुपए फी यूनिट इजाफा किया। अवाम पर इससे बढ़कर बोझ और क्या हो सकता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस अलहदा बढ़ाए जा रहे हैं। पूरी पीडीएम जो कल तक महंगाई की दुहाइयां देती थी अब अवाम से नजरें चुरा रही है। वक्त इतना बेरहम है कि क्या क्या मनाजर आंखों के सामने आ रहे हैं। लंदन के सेंट्रल होटल और अल्फ्रेड के
एक बड़े प्लाजे की एक मंजिल के अजीब मंजर अब तक आंखों के सामने घूम रहे हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा और बेनजीर भुट्टो का बेटा मियां नवाज शरीफ के हुजूर पंजाब में कौमी असेंबली की 20 और सूबाई असेंबली की 40 नशिस्तों की दरखास्त के लिए 10 बस्ता बैठा था। भुट्टो और बीबी के अरवाह ने कभी इस मंजर का तस्वुर भी नहीं किया होगा, क्योंकि भुट्टो की पीपल्स पार्टी जब कायम की गई थी तो उसका नारा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज वही पीपल्स पार्टी अवाम की बजाय मियां नवाज शरीफ से वोट की इल्तजाएं कर रही है। शायद भुट्टो के नवासे और हाकिम अली जरदारी के पोते में यही फर्क है। लंदन में बिलावल भुट्टो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अच्छी भली इनकी हुकूमत चल रही थी और अवाम सुकून का सांस ले रहे थे, लेकिन शब खून मारकर हमें घर भेज दिया गया। इसी किस्म की बातें 26 अप्रैल 2012 की शाम लय के जलसा आम से खिताब करते हुए मियां साहब ने की थी कि 99 में परवेज मुशर्रफ ने इनकी हुकूमत खत्म की तो उस वक्त मुल्क तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। सिर्फ लय नहीं बल्कि उन दोनों मुल्कों के दरमियान जिस भी हिस्से में नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम के लिए गए, लोगों से यही कहते थे कि बताओ मेरी हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था या नहीं। भाइयों बताओ मेरी हुकूमत में मुल्क में लोड शेडिंग थी। लय के जलसों में मियां साहब ने तो ये तक कह दिया था कि मुल्क में बिजली इतनी वाफर मिकदार में थी कि वो भारत को बिजली बेचने जा रहे थे। अवाम गवाह हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में मुल्क में 10 घंटे से भी ज्यादा लोड शेडिंग होती थी और इसी सबब पावर लूम्स बंद थी। अगर किसी को जरा भी शक है तो उस दौर के अखबारात देख ले, जब लोग लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क भर में और खास तौर पर पंजाब में जगह जगह मुजाहरे कर रहे थे। इससे कबल भी लोड शेडिंग खत्म न करने पर नाम बदल देने के दावे करने वाले वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान पर अपनी काबीना के हमरा हाथ में पंखा पकड़कर एहतजाज किया करते थे। जब मियां नवाज शरीफ ये कहते थे कि परवेज मुशर्रफ ने जब इनकी हुकूमत खत्म की तो मुल्क में खुशहाली थी, अवाम बहुत खुशहाल थे। यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक मशहूर सहाफी की किताब गद्दार कौन, ये भी याद आती होगी आपको, जिसके सफा नंबर 192 की सतर नंबर 15 पर अपनी हुकूमत की नाकस कारकर्दगी को तस्लीम करते हुए मियां साहब कहते हैं कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि जब परवेज मुशर्रफ ने हमारी हुकूमत खत्म की तो उस वक्त लोग हमसे खुश नहीं थे, वो नाराज थे, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत के खात्मे पर वो सड़कों पर नहीं आए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नवाज शरीफ और उनकी जमात का हर छोटा बड़ा लीडर आज यही कहता है कि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने उन्हें एटमी धमाके करने से रोकने के लिए 5 फोन किए, उन्हें इस शर्त पर $5 बिलियन देने की ऑफर भी की गई। गुज़िश्ता दिनों मरियम नवाज साहिबा ने भी मीडिया से बातचीत में इमरान खान पर तनकीद करते हुए पूछा कि नवाज शरीफ ने तो $5 बिलियन की ऑफर ठुकराकर एटमी धमाके किए थे, तुम बताओ तुमने ऐसा क्या किया था कि अमेरिका तुमसे नाराज हो गया। दोस्तों फिर वही किताब मैं आपके सामने पेश करूंगा, गद्दार कौन, जिसके सफा नंबर 435 पर नवाज शरीफ और अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की 23 मई 1998 की रिकॉर्ड गुफ्तगू दर्ज है। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ से कहा था, अमरीकी सदर बिल क्लिंटन मियां नवाज शरीफ से कह रहे हैं कि मैं आपकी तरफ वाजिब अदा कर्जे मुआफ करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे इस मामले में कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी और इसके लिए मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं कर सकूंगा या नहीं। ताहम मैं पाकिस्तान पर आयद प्रेसलर तरमीम की मनसूखी और स्मैंकटन तरमीम की पाबंदियां हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है मुझे उसमें कामयाबी मिल जाए, मां सवाए इसके कि सेनेट में कोई दाव ना चल जाए, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। बिल क्लिंटन की तरफ से एटमी धमाके ना करने पर $5 बिलियन की हकीकत अगर आपने अपनी आंखों से देखनी है तो अमरीकी सदर से रिकॉर्ड गुफ्तगू सुन लें, उस ज़मन में वजारत खारजा की लाइब्रेरी या फिर उस किताब से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और अवाम में वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाक फौज और अपने दरमियान पैदा होने वाले फड्डे के बारे में सारा कुछ खोलकर बता दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो तासुर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि मेरे और फौज के दरमियान मामलात खराब हुए तो हाँ जनरल फैज हमीद और नए ISI चीफ के हवाले से थे, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मौजूदा हालात के अंदर साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद वो सर्दियों तक काम करें, क्योंकि सारे मामलात का उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है। उन्होंने कहा कि ये तासुर इंतहाई गलत है कि मैं जनरल फैज हमीद को एज अ आर्मी चीफ लाना चाहता था। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ का ये मसला था कि वो फौज को अपने कंट्रोल में करके पंजाब पुलिस बनाना चाहता था। मेरा फौज से ना कभी तनाजा हुआ, मैंने कभी कोई मुदाखलत नहीं की और ना ही मैंने कभी सोचा कि अपना आर्मी चीफ लाऊंगा। इमरान खान ने कहा मेरा सिर्फ ये मसला था कि गुज़िश्ता साल गर्मियों में मुझे पता चल गया था कि अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा है और मुझे डर था कि जब अमरीकी जाएंगे तो अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो उसके असरात पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। असरात फिर भी पहुंचे, हमारे बेशुमार फौजी जवान शहीद हुए। जब से अफगानिस्तान आजाद हुआ मैं चाहता था कि जो सर्दियों में हमारा सबसे मुश्किल वक्त है, इस दौरान हमारे उस वक्त के
ISI चीफ को होना चाहिए था। उन्होंने कहा, एक दूसरी तरफ ये बात मुझे गुज़िश्ता साल पता चल गई थी कि मुस्लिम लीग नून वालों ने हमारी हुकूमत गिराने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ है और अमेरिका की जानिब से उन्हें मुकम्मल मदद और सपोर्ट फराहम की गई। उन्होंने कहा, ये जो इन्होंने किया ये पहले से मंसूबे बना के बैठे हुए थे, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियां ना गुजर जाएं, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंखें और कान होता है। इमरान खान ने कहा, जब सबसे मुश्किल वक्त आता है उस वक्त आप अपना इंटेलिजेंस चीफ तब्दील नहीं करते, लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। उन्होंने कहा, मेरे ज़हन में ऐसा कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी निजाम ले आए, उस पर शरीफ और जरदारी को बिठा दें तो वो निजाम करप्ट तरीन हो जाएगा। आप किसी तरह नवाज शरीफ को बरतानिया का वजीर आजम बना दें तो 10 साल में बरतानिया भी मकरूज हो जाए और पाकिस्तान से कर्जा मांगने लग पड़े। तो इमरान खान ने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में फौज के और अपने दरमियान पैदा होने वाले अबहाम को भी क्लियर किया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे इदारे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। अल्लाह ताला ने किसी को न्यूट्रल होने की इजाजत नहीं दी। आप हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब है कि आप बातिल का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर से ज्यादा मुतस्सब आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। आइन में लिखा है कि हुकूमत जाने के बाद 3 महीने में लाजमी इलेक्शन करवाने हैं। ये किस मुंह से कह रहा है कि मैं 7 माह से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकता। तो दोस्तों, इमरान खान ने हर बात बड़ी ही दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में खोलकर सामने रख दी ताकि अवाम किसी अभाम में ना रहे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।